रुपया डीवैल्यू होने से 5,000 अरब, तो आईएमएफ से जो पैसे लेंगे वो तो इसी तरह हमारे निकल जाएंगे, कर्ज देंगे, सूद देंगे, बचेगा क्या हमारे पास? डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक सूरत हाल है। आप समझते हैं कि डार साहब ने जो 4 महीने जाया किए, आप देखें सितंबर में वो आए, डॉलर उस वक्त 240 का था, आर्टिफिशियली उन्होंने रुपए को ऊपर रखने की कोशिश की, जाहिर है फिर डिमांड बढ़ी, आपकी दरामदात में इजाफा होने लगा, फिर सूरत हाल ये हुई। इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि अब जो आईएमएफ का लोन आएगा वो लोन आते ही पाकिस्तान से वापस सूद की अदायगियों में वापस चला जाएगा। तो आईएमएफ के इस लोन का भी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। आज पाकिस्तानी मीडिया कैसे चीकम चिल्ली और डिस्कशन कर रहा है, और पाकिस्तान का ये जो फाइनेंस एक्सपर्ट है ये भी सीधा सीधा बता रहा है कि पाकिस्तान के जो इन्फ्लेशन रेट है इसके बाद 42% के आसपास चली जाएगी, जिससे कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई से तिल तिल मरने के लिए फिर से एक बार तैयार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो गिरती हुई इकोनॉमी है इसको बचाने या इसको बूस्टअप देने का कोई भी रास्ता पाकिस्तान की हुकूमतों और पाकिस्तान के जितने भी नेता और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम को कुछ सहूलियत प्रदान करवाई जा सके। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान एक गहरे गड्ढे में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों असासे डिक्लेयर करने की एक मुश्किल शर्त भी हुकूमत के सामने रख दी गई है और हुकूमत के पास इन डिमांड्स को मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। हुकूमत पहले ही आईएमएफ को राजी करने के लिए मुश्किल फैसले हुकूमत ने लेना शुरू कर दिए हैं। डार साहब ने चंद रोज पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए के बड़े इजाफे का ऐलान किया था। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी हो रही है, जिसमें पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% मजीद टैक्सेस लगाना चाहती है और आईएमएफ 18% जीएसटी लगाने का भी मुतालबा कर रहा है। आईएमएफ सरकारी इदारों का रेगुलर ऑडिट और खसारे में जाने वाले इदारों के निजकारी पर भी बज़िद है। तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद हुकूमत अब आईएमएफ वफ़ से पॉलिसी निगोसिएशन करेगी, जिसमें अवाम पर कम से कम बोझ डालने की रिक्वेस्ट तो की जाएगी, लेकिन हुकूमत अवाम की जहन साजी पहले ही कर चुकी है कि मुश्किल वक्त से निकलने में अभी वक्त लगेगा। कौम जो है ये मजीद महंगाई को फेस करने के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, आईएमएफ से कर्ज मिलने के बाद क्या पाकिस्तान इस मौशी बहरान से निकल जाएगा? माहिरीन ये कहते हैं कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान को ज़ाहिर एक वक्ती रिलीफ मिलेगा, वक्ती फ़ायदा तो होगा, मगर मईशत को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी नहीं है। आईएमएफ के बगैर इकॉनमी चलाने का दावा करने वाले डार साहब आजकल अब उन्हें मनाने में मसरूफ़ हैं। डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने का दावा करने वाले तजुर्बाकार वजीर खजाना को कोई बताए कि हुकूमती पॉलिसीज की वजह से आज डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होकर ओपन मार्केट में 280 रुपए तक पहुंच चुका है और वो भी नहीं मिल रहा है। अवाम को डॉलर 200 से नीचे लाने के ख्वाब दिखाए गए, अब इसकी ट्रिपल सेंचुरी होने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी करेंसी की बेकदरी से आम आदमी की जो बाइंग पावर है ये भी जवाब दे गई है। अवाम तो ऑयल कंपनियां भी मुल्की करेंसी अब तो ये गिरने पर परेशान हैं। कौमी ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। 3 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स रह गए हैं, जो सिर्फ 3 हफ्तों की दरामदात को मुश्किल से ही पूरा कर सकते हैं। फिर खाम माल नहीं मिल रहा है, लागत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से छोटे बड़े कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं। मिडिल क्लास जो तबका है सबसे ज़्यादा परेशान है, जिसके पास मुल्क में रहने के पैसे हैं ना मुल्क छोड़ने के। ऐसे में फिर आवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ, खाएँ तो क्या खाएं? क्या आईएमएफ हमारी माली बेज़ाब्तगियों के साथ साथ अवाम के हालात को जानता है? क्योंकि इनकी शराइत पाकिस्तान के लिए अवाम दुश्मनी का दूसरा नाम है। मैं बात करूंगी माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आईएमएफ की शराइत के मुताबिक ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी गई, फिर जो एक्सचेंज रेट है मार्केट पर छोड़ दिया गया, फिर करेंसी को इतना ज़्यादा डीवैल्यू कर गया कि आप देखें डॉलर जो है वो कहाँ पर पहुँच गया है। इस सारी सिचुएशन के बाद ये महंगाई, आपको लगता है कि ये जो आज 24% है ये 35 से 40% होते इसे ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने एक बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुल्क के माशी हालात क्या हैं। देखिए, जिस तरह आपने कहा है कि
इस वक्त पोजीशन ये है कि तारीख में जो सबसे खराब, अगर आप इजाजत दें तो एक अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल कर लूं, स्टैगफ्लेशन में हम फंसे हुए हैं। अब इसके माने क्या है? इसके माने ये है कि आपका शरह नमू जो है वो खुदा न खास्ता इस साल मनफी हो जाएगा, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सैलाब का जो नुकसान हुआ है ख़ास तौर पे हमारे ज़री शोबे को, और उसके नतीजे में सनती शोबे में भी इंपोर्ट्स की कमी की वजह से आप ये देखेंगे कि इस साल बहुत अरसे के बाद आप ये भी देखेंगे पहली दफ़ा के साथ साथ मनफी शरह नमू के आपके अफरात ज़र की रफ्तार जो पिछले महीने आपके जनवरी के महीने में आपने देखा कि 27.6% तक पहुंच गया। और उससे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि आपके खाने पीने की अशिया की कीमतें जो हैं वो 42% बढ़ी हैं, 42%। और एक छोटा सा आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि तारीख में सबसे तेज रफ्तार किसी चीज में कीमतों में इजाफा हुआ है तारीख में पिछले 75 साल में, वो एक आइटम है जिसको हम कहते हैं प्याज, अनियंस। 5 गुना इजाफा हुआ है एक साल में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं IMF के जो हरकतें होने वाली हैं उसके बारे में नहीं आ रहा हूं, मैं आपको इस वक्त स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बता रहा हूं। अब उसमें ये है कि हमने जो रिसर्च किया है उसके नतीजे में हमें ये लग रहा है कि खुदा न खास्ता इस साल बेरोजगारी में जो लोग चले जाएंगे बेचारे हमारे वर्कर्स, वो तकरीबन 20 लाख और अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, 20 लाख। और गुर्बत के लकीर के नीचे हमारा अंदाजा यह है कि इस स्टैगफ्लेशन की वजह से हमारे मुल्क में तकरीबन 1,80,00,000 लोग और गरीब हो जाएंगे। खुदा न खास्ता इसके माने ये है कि पाकिस्तान में 42% हमारा पॉपुलेशन जो है वो गरीब से गरीब हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक सूरत हाल है। आप समझते हैं कि डार साहब ने जो 4 महीने जाया किए, आप देखें सितंबर में वो आए, डॉलर उस वक्त 240 का था, आर्टिफिशियली उन्होंने रुपए को ऊपर रखने की कोशिश की, जाहिर है फिर डिमांड बढ़ी, आपकी दरामदात में इजाफा होने लगा, फिर सूरत हाल ये हुई कि कंटेनर्स जो है ना वो रुके पड़े हैं, एलसीज आपने बंद कर दी, रुपया फिर आपसे काबू नहीं हो पाया। तो क्या यही वजह है कि IMF के बगैर चलने का दावा करने वाले अपने दिमाग को इस तरह से लड़ा रहे थे कि सारी गेम उल्टी पड़ गई? देखिए, अगर आप रुपए की कदर की बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि दिसंबर जो है 2021 में रुपए की कदर जो थी 176 रुपए के करीब थी फी डॉलर। जुलाई के पिछले साल तक वो 240 तक पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, यानी कि 36% गिरावट आई थी रुपए की कदर में 6 महीनों में। उसके बाद में एक कोशिश की गई, हुकूमत ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की कि कीमत को कम करें, हम किसी तरह से डॉलर की वैल्यू जो है उसके बढ़ने की प्रोसेस को ख़त्म करें। तो नतीजा ये कि आप दिसंबर के महीने के एंड तक 240 से गिराकर उसको 226 तक लेकर आ गए। तो डॉक्टर साहब इससे हमारे कर्जे कितने बढ़े हैं? अब जाहिर है जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, हमारा रुपया डिवैल्यू होता है, तो हमारे कर्जे भी बढ़ जाते हैं। तो एकदम 40 पैसे गिरना, 40 रुपए गिरना, कर्जे कितने बढ़ गए हैं हमारे? देखिए, अगर आप इस तरह देखें कि साल के आगाज में जब आप तकरीबन 240 पे थे और इस वक्त आप 277 तक पे पहुंच चुके हैं। अब बीच में जिस तरह मैंने कहा गिरावट आई थी और कोशिश की गई कि LCAs को खोलने के बजाय आप रोकें उनको और आर्टिफिशियली इंपोर्ट्स को कम करें। अब होगा ये कि अगर आप
इस तरह देखें कि पिछले जून के लिहाज से और आज के लिहाज से क्या फर्क है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कम से कम आपके कर्जों की बोझ में मैं क्या कहूं, मुझे घबराहट हो रही है, 5,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। सिर्फ रुपया डीवैल्यू होने से 5,000 अरब। तो आईएमएफ से जो पैसे लेंगे वो तो इसी तरह हमारे निकल जाएंगे, कर्ज देंगे, सूद देंगे, बचेगा क्या हमारे पास? बात दरअसल ये है कि आईएमएफ तो आपको खुद जो है वो तकरीबन 1.1 अरब डॉलर देगा, जो तकरीबन 300 अरब होगा रुपए के लिहाज से। मगर आईएमएफ से पैसों का सिलसिला नहीं है। आईएमएफ प्रोग्राम की इसलिए जरूरत समझी जाती है इस वक्त कि बाहर में पाकिस्तान के बारे में परसेप्शंस जो हैं बहुत खराब हो चुकी हैं, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को इतना गिरा दिया है कि तकरीबन एक लिहाज से वो कह रहे हैं कि आप तो डिफॉल्ट तकरीबन कर चुके हैं। अच्छा, इस हालात में हो ये रहा है कि बाहर से पैसे आने की रफ्तार बेहद रुक चुकी है। जुलाई से दिसंबर तक एक पहली दफा बहुत अरसे के बाद जो नए लोन्स आए हैं उसका अमाउंट जो पुराने कर्जों पर रीपेमेंट से कम है, यानी कि नेट इनफ्लो मनफी हो चुका है। सही। और उसकी वजह से आपके रिजर्व्स में जुलाई से दिसंबर तक तकरीबन 6 अरब डॉलर की कमी आ चुकी।